अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका खैर मकदम करता हूँ कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको बुलाया और आप जो है हमारे बोलने पर हमारे आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत की। इसके लिए आपका खैर मकदम है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब जो हमारे शहर की जो सबसे बड़ी ज़रूरत और जो है वो है पानी। पानी को लेकर जो है इसके पहले सबसे पहले जो है अशरफ शानू पठान जो विपक्ष नेता थे, जब उन्होंने हाउस में भी आवाज़ उठाई थी और आंदोलन भी किया था। फिर उसके बाद में फिर एक बार में मैं अपना कुंभा पानी पुरवठा विभाग के सामने आप लोगों ने इसको भी लाइव चलाया था। हमने उधर पर धरना आंदोलन किया था। फिर उस वक्त भी हमको लेटर और हमको लेटर दिया गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम ये काम की जो अमलबजारी जल्द से जल्द करेंगे। फिर इसके बाद हमारे विरोधी पक्ष अशरफ शानू पठान टीएमसी के अंदर उन्होंने आंदोलन किया था। फिर अभी कुछ दिन पहले ही जो है हमारे मर्जिया शानू पठान, साकिब दाते और हमारे मेशर भाई, अयाज बबलू, हमारी जो एनसीपी की जो यूथ की जो पूरी टीम थी, इस पूरी टीम ने भी जो है पानी पुरवठा विभाग में जो है अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है अभी कुछ ही रोज पहले हुआ था। उन सारे आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए जो है इसी बात को लेकर हाउस में विधानसभा के अंदर 2 दिन पहले हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने पानी के मुद्दे को लेकर जो आवाज उठाई थी, उसी बात को संज्ञान लेते हुए ठाणे महानगर पालिका ने जो है पानी पुरवठा विभाग को जो है बजट मुहैया कराया है। तो इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो मैं उस पर थोड़ी सी तफसील में बताना चाहूंगा कि तो तफसील में उसको मैं बताना चाहूंगा, आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ जो ये बजट विधान परिषद में विधानसभा के अंदर जो बजट पास हुआ है, उस बजट के लिए मैं जो है हमारे थाने के सीएम एकनाथ शिंदे साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के बाद हमारे आमदार एमएलए डॉक्टर जितेंद्र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान और जो है हमारे सारे नगर सेवक, एनसीपी शरद पवार गट, हमारे सारे नगर सेवक जिन्होंने जो है वक्त वक्त पे जो है पानी के मुद्दे को लेकर, शहर के पानी के मुद्दे को लेकर जो आवाज उठाई, आज जो है उसके ऊपर जो है महाराष्ट्र सरकार से हमको जो है ठाणे महानगर पालिका को बजट मुहैया कराया गया है। जैसे कि पूरे ठाणे महानगर पालिका को जो है 17.5 कोटी बजट है, जिसके अंदर हमारे मुमरा शहर के लिए जो है 5 कोटी का बजट जो हमारे लिए आया गया है। जैसे मैं उसको बता दूं, दोस्ती से लेकर शिलफाटा वाई जंक्शन जिसके ऊपर नई लाइन डाली जा रही है, उसके लिए 1.5 कोटी का है। और जो मुख्य रास्ता है, जिसे रोड है, जिसके अंदर पूरा शंकर मंदिर से लेकर पूरा रोड आता है, जिसमें चरनी पाड़ा, सैनी नगर, देवरी पाड़ा, इधर जो है नई लाइन डालने का है। और इसी के साथ साथ हमने जिस वक्त पानी पुरवठा विभाग के सामने जब आंदोलन किया था, उस वक्त वो काम का जो हमको लेखी में स्वरूप दिया गया था कि ये हमारे काम जो है आपको करके देना है, तो उसके लिए भी 60 लाख रुपए जो है वो भी बजट जो है पास हो चुका है। कमिश्नर उसको मंजूरी दिया है और उस काम को जो है अभी आचार संहिता खत्म हुई है और अभी आचार संहिता के बाद उसका वर्क ऑर्डर वो प्रोसीजर के अंदर इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका वर्क ऑर्डर मिल जाएगा और वो काम की शुरुआत हो जाएगी। जैसे कि अलमस कॉलोनी से लेकर शंकर मंदिर के लिए जो हमारी मांगनी थी कि वार्ड के लोगों को जो है काफी पानी की दिक्कत और तकलीफ होती है, तो ये सारी चीजों के लिए जो है विधान सभा के अंदर जो है हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस बात को 2 दिन पहले उठाया था। और उसी बात को संज्ञान लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री, जो ठाणे के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, मैं इनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमको जो है ये बजट जो है इस बजट को जो है मुहैया कराया, जिससे हमारे शहर की और मुमरा कौसा शहर की जो है तकलीफ को जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। शाकिर भाई, सिर्फ बजट पे बजट आ रहा है लेकिन पानी का हल नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? बजट पे बजट आ रहा है। पहले भी बजट आया था पानी का, नजीबुल्लाह ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 250 करोड़ जो है तो अलग आया, फिर उसके बाद अलग आया, पानी की टंकी नहीं बनाई गई और आप बोल रहे हो कि अभी फिर बजट आया, तो पुराने बजट का क्या हुआ? वो पैसा कहाँ गया? सुनिए ना, मैंने आपसे ये कहा, उन्होंने अपनी बात रखी थी, उन्होंने आपने सवाल किया, उन्होंने अपनी बात रखी थी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो वही उन्होंने अपनी बात रखी थी, उन्होंने बात रखी थी रिमॉडलिंग के ऊपर,
और मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं जो अभी जो बजट के लिए जो बात कर रहा हूँ, रीमॉडलिंग नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो नई लाइन जो हमको कल्याण फाटक से जो आती है वाई जंक्शन तक, और वाई जंक्शन से लेकर जो नई लाइन डालना है, वो नई लाइन के लिए ये बजट आया है। जो रिमॉडलिंग में उसमें भी तो पाइप कनेक्शन वगैरह सब डालेंगे ना। मैं उस पर थोड़ी तफसील डाल देता हूँ। रीमॉडलिंग के ऊपर जो बजट आया था, कहना है कि 2 बार बजट आया जो है 2.5 वो बताए तो वो पैसा कहाँ आया, कहाँ गया मुमरा को? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, ये पैसा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ आया, इसकी बात के लिए ना, इस बात के लिए तो मैंने खुद ने जो है, ये जो आप रीमॉडलिंग की बात कर रहे हैं, पैसा कहाँ गया, कहाँ आया और किधर गया, तो मैं इस बात को मैं आपके सामने जाहिर करता हूँ कि पहले इस्लामुद्दीन भाई ने बोला कि वो किस लिए था और ये किस लिए। वो जो बजट आया था 1000 इंच की जो नई लाइन डालनी थी, 1000 इंच की लाइन जो कल्याण MIDC कल्याण फाटक से लेकर पूरे मुमरा शहर के लिए, जिसका जो काम अभी 2 टुकड़े में हुआ है, 2 टुकड़े में काम हुआ है। वो काम यहाँ से शंकर मंदिर नाके से लेकर कौसा हॉस्पिटल तक हुआ है, वहां से होते हुए आया, और फिर बाद में डावला गांव से होते हुए वो कल्याण फाटक की तरफ जा रहा है, दोस्ती के पीछे का रोड, वहां पर भी लाइन डाली गई है। दोस्ती के पीछे कुछ लाइन वहां तक, मेरे ख्याल से कौन सा कंपाउंड का नाम है, वहां तक वो लाइन डाली गई है। उसके आगे काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि जमीन को लेकर, गांव वालों लेकर कुछ इशू चल रहा है। उसके अंदर भी जो हमारा जो डाया जो बढ़ाना था, वो डाया को भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन लाइन जोड़ने का काम अभी तक नहीं हुआ है। उसके अलावा उसके अंदर मुमरा कौसा में यहाँ कहाँ रिमॉडलिंग के तहत काम हुआ है? देखिए मुमरा कौसा के अंदर अगर आप ये कहेंगे मुमरा कौसा में कहाँ काम हुआ है, तो रीमॉडलिंग के अंदर मेरा खुद का ये सवाल है ठाणे महानगर पालिका से, मैंने माहिती अधिकार के अंदर डाला हूँ, लेकिन माहिती अधिकार जो है हमको माहिती अधिकार नहीं दे रहा है। 4 महीने हो गए। अभी हम जो लास्ट ईयर जो हम उसके ऊपर अपील में गए हैं कि हमको इस चीज की माहिती चाहिए कि मुमरा प्रभाग समिति के अंदर रीमॉडलिंग के अंतर्गत कितना काम हुआ और कितना बिल दिया गया। दूसरा हमने सवाल किया, उसमें माहिती मांगी है कि दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत कितना काम हुआ और कितना बिल जो है कंपनी को, जो है जिस कंपनी ने टेंडर डाला था उसको दिया गया है। जब तक वो माहिती हमारे हाथ में नहीं आएगी तो मैं आपको कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे सकता कि मुमरा कौसा में कितना काम हुआ है। हाँ, ये है कि जब कारपोरेशन का ठहराव हुआ था, उस ठहराव के अंदर जो है सारी चीजें तफसील से दी गई थी कि दीवा प्रभाग समिति में कितना काम होगा, मुमरा प्रभाग समिति में कितना काम होगा। आज मुमरा प्रभाग समिति में कितना काम हुआ है और दीवा प्रभाग समिति में कितना काम हुआ है। ये जो सौतेलापन, मेरा आरोप है शिवसेना शिंदे गट, मेरा उसी चीज का आरोप है कि ये जो है सौतेला व्यवहार रीमॉडलिंग के अंदर जो है मुमरा कौसा के साथ में वो चीज पे हो रहा है। 240 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। 240 करोड़ लैप्स हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी माहिती जब तक मेरे हाथ में आएगी नहीं, मैं आपको बात का जवाब नहीं दे सकता। भाई अभी जो आपने बताया कि विधानसभा में जो है इतना बजट पास हुआ और आपको जो है मुमरा में इतना करोड़ मिला है, क्या उसमें भी दीवा शामिल है या नहीं? टोटल जो है ठाणे महानगर पालिका को 17.5 कोटी का बजट है, जिसमें मुमरा की तरतूद जो है 5 कोटी की है, जिसके अंदर 1.5 कोटी जो है वहां से एक नई लाइन डालने के लिए है वाई जंक्शन तक, और वाई जंक्शन से लेकर चरनीपाड़ा रोड को पकड़ते हुए जो नई लाइन डालनी है कौसा की मुमरा की जो पेटी है पौनी पेटी तक, उसके लिए नई लाइन डालने का है अंडर, मतलब सिटी से जो डालनी है, उसके लिए 3.5 करोड़ का बजट मिला है। नजीर मुल्ला ने आरोप लगाया कि मुमरा कौसा में आप लोगों ने पानी की टंकी नहीं बनाई। वजह बताया रहे कि जो है जगह नहीं मिल रहा है, रेती बंदर MM ऐसे कई लोकेशन पे बताया कि जगह नहीं है, पानी की टंकी नहीं बनाई जा रही। आपने अभी इस्लामुद्दीन भाई कहा कि नजीर मुल्ला ने आरोप किस पे लगाया है? एनसीपी पे। आप लोग एनसीपी पे आरोप लगाएंगे? एनसीपी पे नजीर मुल्ला आरोप क्यों लगाएंगे? अरे आप सुनिए ना, एनसीपी पे आरोप लगाने का उनका मकसद क्या है और वो बोलना क्या चाहते हैं कि कारपोरेशन बजट दे रही है। बजट वो खुद बोले कि कारपोरेशन ने बजट दिया, बराबर है, तो कारपोरेशन बजट देगा और कारपोरेशन बजट देने के बाद में एनसीपी पानी की टाकी नहीं बनाएगी, एनसीपी रिमॉडलिंग की लाइन नहीं डालेगी। क्यों भाई? काम तो जब बजट उसने दिया, नहीं बनने दिया तो नहीं हमने क्यों बना दिया? रोक दिया गया, क्या वजह रही जो रोका गया? वो आरोप उनका आरोप है। अब उनकी जबान में हड्डी थोड़ी रहती है। अब उनके आरोप लगाने तो मैं भी लगा दूं, अभी आरोप लगाने को तो मैं भी लगा दूं। मेरा भी आरोप है कि ये सारी चीजें हो रही है, वो प्रेशराइज में कॉन्ट्रैक्टर को प्रेशर कर रहे हैं और काम करने नहीं दे रहे। मैं भी आरोप लगाता हूँ,
मेरा भी आरोप है कि उन्होंने रीमॉडलिंग के अंदर जो काम होना चाहिए था, मुमरा कौसा के अंदर जो पानी की टाकी ESR 7 GSR एक ESR 7 ESR थे और एक GSR था, ये बनना चाहिए था, नहीं बने। मेरा आरोप है, मेरा भी आरोप है कि वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को इनको सबको रोक के रखा, इन्होंने ये काम करने नहीं दे रहे। दीवा पर्वत समिति में काम हो रहा है, मुमरा पर्वत समिति में काम नहीं हो रहा है। हम भी तो माहिती मांग रहे हैं, हम भी तो सवाल कर रहे हैं। इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने भी यही कहा था, मैंने भी इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि रीमॉडलिंग का पैसा जो है मुमरा कौशा के नाम पर जब ठाणे महानगर पालिका से जब पास हुआ है, तो वो ठाणे मुमरा पर्वत समिति के अंतर्गत रीमॉडलिंग में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये मुमरा के साथ में जो है शिवसेना सत्ता में बैठी है, और शिवसेना में सत्ता में बैठने के बाद में यहाँ के खासदार शिवसेना के अगर जब है भी, तो फिर रीमॉडलिंग का जो पैसा है तो मुमरा पर्वत समिति में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है उसका? क्यों, कौन रोक रहा है इसको? और आज जो है पानी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ये जो पानी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं हम देख रहे हैं 2 महीने से, कि किधर बुलाकर क्या हो रहा है, सब कुछ। अरे हमारा भी आरोप है वो, हम हमारी पर्सनल टीम को लगाकर सारी चीजों के ऊपर ये कर रहे हैं। आया है, बताया कि जो काम जो लाइन डालने की थी, नई लाइन जो भी है, वो सब डालने के बाद काम कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो पानी की समस्या जो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसा है, रीमॉडलिंग का जो प्रोजेक्ट है वो अलग है। अभी ये जो बजट आया है ना, मैंने आपसे पहले कल कहा कि ये इंटरनल जो लाइन डालनी है हमको, आज हमारे पास में जो इंटरनल पानी का जो सिस्टम है ना, मैं क्लियर बोलता हूँ, ठाणे महानगर पालिका का पानी का सिस्टम, जैसे बोला ना क्या, ए छोटू तेरा साबुन स्लो है क्या, तो वैसा ही स्लो सिस्टम है। आज भी लोग मतलब मोदी जी बोलते हैं कि हम अब चांद पे चले गए, लेकिन पानी सिस्टम जो है आज भी उतना ही स्लो चल रहा है। ये मेरे क्लियर बोलता हूँ कि हमारे अंदर की जो बीच की जो लाइनें हैं, ये लाइन पर कई जगह पर पंचर है आए दिन। आज भी अगर अभी भी आप जाकर बिलाल हॉस्पिटल के सामने देखिए, 2 दिन से लाइन वहां पर लीकेज है, ट्रांसफार्मर को लगकर आज भी वो लाइन लीकेज है। वो लाइन लीकेज होने का मतलब यही होता है कि जब लाइन लीकेज होती है और जब वहां से पानी का प्रेशर होता है, हम जैसे मोटर करते हैं वो एयर पकड़ लेता है, और जिसकी वजह से हमारा पानी का प्रेशर हमको मिल नहीं पाता है। ये टेक्निकल इशू है। आज भी आप जाइए अपना मुबिन के सामने जितनी पाइपलाइन है और जो कलवट है, आप उधर जाके देखिए, वो कलवट अभी भी बहरे रहेंगे, लाइन लीकेज है। हर 2 दिन में 3 दिन में वो आते हैं, लाइन को दुरुस्ती करते हैं, फिर हफ्ते भर तक जो पानी जो है प्रेशर मिलता है, फिर वो लाइन पानी के प्रेशर से टूट जाती है। टूटने का रीजन ये है कि लाइन बहुत पुरानी हो जाने की वजह से जो है, जब शटडाउन होता है, शटडाउन होने के बाद में जब पानी जब वहां से जब छोड़ा जाता है, वो प्रेशर में जब पानी आता है, तो ये जो पाइप की जो ताकत है वो खत्म हो गई है, और उधर से जिससे बार बार जो है लाइन जो है लीकेज होती है, पंचर हो जाती है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर जो है शटडाउन होता है 1 दिन का, लेकिन तकलीफ होती है 4 दिन की। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि शटडाउन के होने के बाद में जब पानी के अंदर, पाइप के अंदर जो पानी आता है, वो पानी जो है लाइन कमजोर होने की वजह से वहां की लाइनें जो है, वहां के वॉल जो है, या तो वॉल लीकेज होते हैं या तो लाइन लीकेज होता है। तो यही लाइन जो है नई डालने के लिए जो है ये बजट इस तरीके से जो है मुहैया कराया गया है।